अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वक़ाल तआला फ़ी सूरतिल माइदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदि तनालुहु ऐदिकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, बरतरी उस ज़ात वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस सारी कायनात का तने तन्हा खालिक मालिक राज़िक है। हर चीज़ को वजूद बख्शा, हर चीज़ के ज़रूरत को अच्छी तरीक़े से वो जानता और पूरी फरमाता है। उसी रब्बुल जलाल ने जहाँ हमारी दुनिया के अंदर खाने पीने, ओढ़ने, सोने, बिछाने, हर चीज़ के लिए जो ज़रूरियात थी उनका वाफिर मिक़दार में इंतज़ाम फरमाया, वहीं हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनकी रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल के सिलसिले को जारी किया। आसमानी किताबों का नुज़ूल फरमाया जिसकी आखिरी कड़ी हमारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरूद व सलाम तमाम अंबियाए कराम पर, खुसूसन हमारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्हें परवरदिगार ने किताब हिदायत के साथ मबऊस फरमाया और नबी की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना करार दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस जुमे के मौके से आपके सामने जिन बातों की तरफ इशारा करना है, तन्हाई के गुनाह और उसके बुरे असरात। अभी अभी मैंने आपके सामने सूरतुल माइदा की एक आयत की तिलावत फरमाई है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब कर रहा है और ये ईमान वाले बंदे वो ईमान वाले बंदे हैं जो हज करने के लिए गए हुए हैं। उन लोगों को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी एक आजमाइश का तज़किरा फरमा रहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, और वो आजमाइश हज वालों के लिए जो है वो सिर्फ हाजियों के हद तक नहीं है, बल्कि आगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगाम दे रहा है वो सारे ईमान वालों के लिए क़यामत तक के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद, कि अलबत्ता तुम जरूर ब जरूर आजमाए जाओगे
थोड़े से शिकार के जरिए से तुम आजमाए जाओगे, जो शिकार तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम, जो शिकार तुम्हारे हाथ में भी आ रहा है और जिसे तुम नेज़ों के जरिए से भी शिकार करके निशाना लगा के पकड़ सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि तुम हालत एहराम में हो और हालत एहराम के अंदर तुम्हारे ऊपर शिकार करना हराम हो चुका है, लेकिन तुम अगर हालत एहराम में रहते हुए वह जानवर जो तुम्हारी आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सामने भेज दे रहा है और तुम उनका शिकार अपने हाथों से पकड़कर आराम से उनको अपना निशाना बना सकते हो, हाथों से पकड़कर उनको आराम से अपना शिकार बनाकर उसको हलाल करके खा सकते हो, और अगर दूर है तो नेज़े के जरिए निशाना बनाकर तुम उनको आराम से शिकार कर सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये कैफियत हालत एहराम में हम तुम्हारे साथ कर कर तुम्हारी आजमाइश कर रहे हैं। क्या आजमाइश कर रहे हैं? आजमाइश ये है कि वो जानवर जो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल आसानी से आ सक रहा है, आया तुम हालत एहराम का एहतराम करते हुए उस शिकार को पकड़कर हलाल करने की कोशिश करते हो, या नेज़े से मारकर शिकार करते हो या नहीं करते हो, या अपने एहराम का ख्याल करते हुए हाथ में आने वाले शिकार से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आजमाना चाह रहा है, आजमाना चाह रहा है। और ये आजमाइश के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है? लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। ये आजमाइश किस लिए है? ये आजमाइश इसलिए है ताकि अल्लाह ताला जान ले कि तुम में से अल्लाह ताला को गैब से कौन डरता है। कि अल्लाह ताला के नजर में तो हम हैं, लेकिन अल्लाह हमारे नजर में नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। इस बात का एहसास करते हुए, इस बात का ख्याल करते हुए, दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं कि तुम शिकार करके ला रहे हो या खरीद कर ला रहे हो, किसी को खबर नहीं हो रही। हाथ में आ गया था, फौरन तुमने शिकार कर लिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो ये मालूम है ना कि तुम्हारे हाथ में जो मुर्गा तुम पकड़े हो या तुम्हारे हाथ में जो तुम परिंदा पकड़े हो, ये शिकार करके पकड़े हो या खरीद कर लाए हो, ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही कह रहा है कि अल्लाह ताला आजमाना चाह रहा है तुमको। किस चीज से आजमाना चाह रहा है? कि तुम्हारा अकीदा मेरे ऊपर क्या है, तुम्हारा ईमान मेरे बारे में कैसा है। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में जान ले कि तुम में से अल्लाह रब्बुल आलमीन को गायबाना कौन ज्यादा जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए, अल्लाह ताला की खशियत अपने दिल में रखते हुए, कौन अपने आप को अल्लाह ताला के हुदूद के, अल्लाह ताला के कवानीन के करीब ले जाने से बचाता है। अल्लाह ताला ये आजमाना चाहता है। और मेरे भाइयों, ये आजमाइश खाली हाजियों का यहाँ अल्लाह ने तज़किरा नहीं किया है, बल्कि जो आगे बात अल्लाह ने बयान फरमाया है उसके जरिए से रहती दुनिया वालों तक के लिए यह कह दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारे सामने मुख्तलिफ तरीकों से आजमाएगा। किस बात पर आजमाएगा? कि वाकई क्या तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ है या नहीं, क्या तुम अल्लाह ताला की निगरानी का ख्याल कर रहे हो या नहीं। ये अल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से आजमाएगा। और आज के मौजूदा जमाने के अंदर ईमान वालों की सबसे बड़ी आजमाइश जो हो रही है, और नौजवान नस्ल की और हमारे आने वाले नए जनरेशन की जो सबसे बड़ी आजमाइश हो रही है, वो आजकल का इंटरनेट और मोबाइल है, जो आपके हाथों में है, जो आपके पास बिल्कुल मौजूद है। अब ये आपके हाथों में जो चीज है, आप इस हाथ में मौजूद चीज का आया इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या आपका इसका इस्तेमाल करने के वक्त में ये ख्याल है कि मैं इस मोबाइल के ऊपर या इस इंटरनेट के जरिए से जो चीज देख रहा हूं या देख रही हूं, क्या इस बारे में आपका ख्याल जहन में आ रहा है कि जो ये चीज मैं देख रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बारे में भी मुझसे पूछने वाला है? क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है या नहीं आ रहा है? अल्लाह आजमा रहा है आपको। अगर आपने उस मोबाइल या उस इंटरनेट के जरिए से आपने तन्हाई के अंदर
तन्हाई के अंदर मन मुताबिक जो चीज चाहे देख रहे हैं, जो चीज चाहे उसके अंदर पढ़ रहे हैं, जो चीज चाहे आप उसके जरिए से दो लोगों को पैगाम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से, हर एक को अच्छी तरीके से ये जहन में रखना है कि इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा। अल्लाह की निगरानी में है आप। दुनिया वाले देखें चाहे ना देखें, दुनिया वाले देखें चाहे ना देखें, अल्लाह तो देख रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक मकाम पर कुरान मजीद में फरमाया, यस्तखफूना मिनन नास, वो लोग लोगों से छुपते हैं, वला यस्तखफूना मिनल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकते हैं हम, अल्लाह ताला की निगाह से हम नहीं छुप सकते। वह हुआ माहुम, वो उनके साथ है, हर एक के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये मोबाइल का जो फितना है आज तन्हाई के अंदर सबसे ज्यादा गुनाहों में मुब्तला कर रहा है। ये इंटरनेट का फितना आज सबसे ज्यादा गुनाहों में मुब्तला कर रहा है। और गुनाह कहते किसको हैं? गुनाह कहते किसको हैं? अल इस्मु मा हाका फी सदरिक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, गुनाह वो है कि जिसकी वजह से आपके दिल में धड़का लगे रहे, आपके दिल में धड़का लगे रहे। आज होता यही है, दरवाजा जरा सा हिला, पर्दा जरा सा हिला, फौरन आप मोबाइल पकड़ लेते हैं, फौरन बच्चा मोबाइल छुपा लेता है, फौरन जो आदमी आप जो नहीं देखने वाली चीज अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, फौरन उसको छुपाने या उसको जो है उंगली के जरिए से हटाने की कोशिश में लग जाते हैं। मेरे भाई ये याद रखिए, ये जो आपके दिल में खदशा आज आ रहा है कि कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, कोई देखकर मेरी पकड़ कर लेगा, कोई देखकर मेरे बारे में गलत तसव्वुर करने लग जाएगा। तसव्वुर करिए कि आज जिनकी नजरों से छुपकर आज आप वो चीजों का मुशाहदा कर रहे हैं, कल अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करने वाला है? कल अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करने वाला है? बच्चा अपने माँ बाप से छुपकर कुछ कर रहा है, माँ बाप अपने बच्चों से छुपाकर कोई चीजें देख रहे हैं। कोई भी दुनिया का मखलूक किसी दूसरे से छुपाकर जो भी चीज देख रहा है, कल क़यामत के दिन पूरी दुनिया वालों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जाहिर करने वाला है। वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अल्लाह ने फरमाया जमीन सारे बोझ निकालेगी। क्या क्या निकालेगी? जमीन आपके बारे में जो आप जहां पर जो काम किया करते थे सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाहिर कर देगी। आज आप लोगों से छुपकर जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला से छुपकर कोई काम नहीं किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को निकालेगा। और ये याद रखिए, ये जो दिल में खटका आपके जो आकर काम हो रहा है, यही आपका सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप वाकई कोई अच्छी चीज का मुशाहदा कर रहे होते या कोई अच्छी बातें कर रहे होते, आज होता क्या है, खाली देखने का ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए से लोगों की बुराइयां, गीबतें, चुगलियां, बहुत सारी ऐसी हराम करदा चीजें जो इस्लाम के अंदर हैं, उन सारी चीजों का इर्तिकाब करने की कोशिशें की जा रही हैं। जिन जिन चीजों को हराम किया गया है, वो सारी हराम करदा चीजें, इस्लाम के अंदर नापसंदीदा चीजें, उन सारी नापसंदीदा और हराम करदा चीजों को आज हम अपने हाथों में जो चीज मौजूद है उसके जरिए से इर्तिकाब कर रहे हैं। अल्लाह ताला की आजमाइश है मेरे भाई, ये आजमा रहा है अल्लाह ताला कि आपके हाथ में मौजूद चीज का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप अपने हाथ में मौजूद चीज का इस्तेमाल अल्लाह ताला की निगरानी का ख्याल करते हुए कर रहे हैं या बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वईद, फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, जो कोई हद से तजावुज कर जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला की निगरानी का ख्याल ना करते हुए तन्हाई के अंदर अपने मन मर्जी जो चीजें देखने लग जाएगा, जो बातें करने लग जाएगा, किसी के बारे में गीबतें हो रही हैं, किसी की चुगलियां हो रही हैं, सामने आते ही बात पलटा दी जाती है, बात दूसरी करने लगी जाती है फोन के ऊपर। ये सारी आम बीमारियां हो गई हैं। झूठ का बाजार गर्म है इस मोबाइल के जरिए, इस इंटरनेट के जरिए से। धोखे का हालांकि मेरे भाई ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमको दी, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है। अगर हम इसको नेमत समझें तो वाकई हमारे लिए नेमत है, लेकिन अगर हम इसको नेमत ना समझें तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है कि हम इसके जरिए से दूर मौजूद लोगों से, पहले लोग महीनों गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, सालों उनसे मुलाकात नहीं कर सकते थे, आधी मुलाकात कम से कम कर तो लिया जा रहा है। ये सोचकर उनसे वीडियो कॉल पे बात तो हो रही है, देख तो रहे हैं, हाल अहवाल
मालूम तो हो रहा है, पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए जाना पड़ता था बैंकों के अंदर, अब मिनटों में बैठे बैठे ये सारी काम हमसे हो जा रहे हैं और हम इन्हीं मोबाइल के ऊपर चाह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का दर्स देने वाले, इस्लामी माशरे के अंदर बिगाड़ को दूर करने के बारे में बताने वाले बहुत सारे उलमा के बयानात आते रहते हैं, उनको भी तो आप देख और सुन सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में, उस चीज से हमने हद से तजावुज किया और उस हद से तजावुज के नतीजे में हमने वो वाहियात चीजें देखी जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को गीरत आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गीरत आती है। और उस गीरत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है, दर्दनाक अजाब। अल्लाह फमन इअतदा बअद ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ने फरमाया दर्दनाक अजाब तैयार। हाँ, लेकिन वही अगर कोई डरते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का निगरानी का एहसास करते हुए इस मोबाइल पे अच्छे बयानात सुन रहा है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छे पैगामात पहुंचा रहा है और चुगली गीबत इधर उधर के बातें लगाने के बजाय अपने खैर खैरियत मालूम करने के लिए एक बेहतरीन जरिया समझ रहा है और इसमें बहुत अच्छी दुनिया की सारी चीज़ों को हम बैठे बैठे उंगलियों के इशारे में सारी अच्छी चीज़ों को हम मुशाहिदा कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें देख रहा है और अल्लाह की निगरानी का एहसास करके ये सारे काम कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या खुशखबरी दे रहा है, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक जो अपने रब से गैब पर यकीन करते हुए डरते रहता है, गैब के जरिए से वो डरता है कि अल्लाह है नहीं मेरे सामने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हर चीज को देख रहा है। इस बात का एहसास करते हुए अगर कोई डरते हुए, खशियत खाते हुए अपनी जबान से गलत बातें अपने मोबाइल पे नहीं निकालता है, अपने आंखों से गलत चीजें नहीं देखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहा है, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए माफी भी है और उनके लिए सबसे बेहतरीन बड़ा अज्र व सवाब भी है। खुशखबरी मिल रही है किस चीज पर, आपके अपने इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल पर, कि अगर अल्लाह की निगरानी का एहसास करते हुए आप सही तरीके पे इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, आपके लिए आपके गुनाहों को जो छोटे मोटे हो जा रहे हैं लग़्ज़िशें, माफ कर देगा। बड़ी गलतियों के लिए तौबा जरूरी है, छोटी गलतियों के लिए माफी जरूरी है। छोटी तौबा, छोटी चीजें आपके नमाज, अपने रोजे वगैरह से माफ हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया जा रहा है, बड़े बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया जा रहा है। आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल दे दिया गया और उस बच्चे के क्या क्या वो कर रहा है, किस किस से वो चैटिंग कर रहा है, किस किस से वो बातें कर रहा है, माँ बाप को खबर नहीं है। बीवी जा रही, शौहर जा रहा है ड्यूटी पर, बीवी घर पर किस किस से बातें कर रही है, बीवी शौहर दोनों जा रहे हैं काम पर और वहां पर वो किस किस से चैटिंग कर, और आने के बाद क्या क्या चैटिंग कर रही है, क्या क्या बात। आजकल तो बड़ी आसानी के साथ उसको पासवर्ड लगा के बच्चे भी छुपा ले रहे हैं, पासवर्ड लगा के छुपा ले रहे हैं कि अगर भाई आपके दिल में चोरी नहीं तो आपने उस पे पासवर्ड लगाया क्यों। सवाल ये है, आप पासवर्ड लगाए क्यों, आपके घर की बेटी आपके दिए हुए मोबाइल पर पासवर्ड क्यों लगा रही है, ताकि आप उसकी छुपी हुई चीजों को ना जान सकें, उसकी आपके पीठ के पीछे छुपे हुए राजों को आप पर उसका वो जाहिर ना हो सके। लेकिन वो बच्ची को ये जानना चाहिए कि वो उस मोबाइल के जरिए से जो ये काम कर रही है, अपने माँ बाप की नजरों से तो छुप रही है, लेकिन रब की नजरों से वो छुप नहीं रही है। वो बच्चे को ये जानना चाहिए कि वो रब की नजर से नहीं छुप रहा है। आज इसी के नतीजे में मेरे भाई ये इंटरनेट और इस मोबाइल की आजादी का इस्तेमाल के नतीजे में घरों के अंदर इख्तिलाफात, माँ बाप के दिलों की मोहब्बत औलाद के दिल में नहीं है, शौहर की मोहब्बत बीवी के दिल में नहीं है, बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल में नहीं है, दूरियां पैदा हो रही। जहां ये आपके करीब करने का एक बेहतरीन आला था कि आप महीनों जिससे मुलाकात नहीं हो सक रही, बात नहीं हो सक रही, आप बात कर रहे थे, लेकिन आपने छुप करके गुनाह किया और छुप करके गुनाह के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गुनाह का असर दुनिया में भी होता है, ये अलग टॉपिक है,
गुनाह का असर अल्लाह ताला दुनिया में भी उस गुनाह की सजा देता है, इनफिरादी तौर पर भी देता है, इज्तिमाई तौर पर भी देता है। अब वो टॉपिक नहीं बोल रहा हूं, बस ये जहन में रखिए, ये जो बिगाड़ हो रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद में सरकशी करने के नतीजे में हो रहा है। और इस सरकशी का नतीजा ये याद रखिए, बड़ी मशहूर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, बड़ी प्यारी हदीस, गौर से सुनिए। ये सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्न अक़वामम मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामा बिहसनातिन, कि अलबत्ता मैं बहुत सारी मेरी कौम के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कल क़यामत के दिन बड़े बड़े नेकियां लेकर आएंगे, अमसाल जिबाली तहामा बीज़न, कि बिल्कुल कितने, तहामा नामी एक पहाड़ है, उतने बड़े पहाड़ के बराबर बिल्कुल साफ और शफाफ नेकियां लेकर आएंगे। यानी कि वो नेकियां बड़ी अल्लाह ताला के नजदीक काबिल कबूल नेकियां लेकर आएंगे। अपने नेकी के कामों में जरी सी भी कोताही करने वालों में से नहीं होंगे। नेकियां चुन चुन कर, नेकियां बड़े अच्छे अंदाज में करने वाले होंगे। लेकिन फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उन लोगों के उन नेकियों को बिखरे हुए गुबार बनाकर उड़ा देगा, बिखरे हुए गुबार बनाकर उड़ा देगा। बड़ी पाकीज़ा नेकियां, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, फर्ज भी पढ़ रहे हैं, नफिलें भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी अदा कर रहे हैं, नफिल रोजे फर्ज, हर अच्छी अच्छी नेकियों को पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आ रहे हैं। काला सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम, ऐ अल्लाह के नबी जरा उन लोगों के क्या सिफात है हमें बतलाइए, जरा उनके क्या कैरेक्टर हैं, क्या काम है उनको बतलाइए, कि इतने बड़े बड़े नेकियां लेकर आ रहे हैं लेकिन उन नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रात बनाकर उड़ा दे रहा है। यानी उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर कोई अजर नहीं दे रहा है, कोई अजर नहीं दे रहा है। क्यों? अल्लाह ताला की आजमाइश में वो क्या करे थे, देखिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, वनहनु ला नअलम, हमको मालूम नहीं है कौन है। क़ाल, अल्लाह के नबी ने कहा, क़ाल अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, सुनो वो तुम्हारे ही भाई हैं, व मिन जिल्दतिकुम, और तुम्हारे ही जैसे जिंदगी गुजारने वाले, रहन सहन अपनाने वाले लोग हैं। व यअखुज़ून मिनल लैली कमा तअखुज़ून, और वो रात में जिस तरीके से तुम उठ उठ कर इबादतें करते हो वैसे ही उठ उठ कर इबादतें करने वाले हैं। यानी बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े नमाजी हाजी सब कुछ हैं। लेकिन वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खल्लौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जब इनको तन्हाई मैसर आती, जब इनको तन्हाई मैसर आती तो तन्हाई के अंदर अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों का वो इर्तिकाब कर बैठते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीजों का इर्तिकाब कर बैठते हैं। और ये याद रखिए कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी हराम करदा चीज जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गीरत बताता है, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, लैसा अहदुन अहब्ब इलैहिल मदहु मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल मिन अजलि ज़ालिका मदह नफ्सहु वलैसा अहदुन अग़यरु मिनल्लाहि मिन अजलि ज़ालिक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर गीरत रखने वाला अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा गीरत आती है। किस बात पर गीरत आती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा, अल्लाह सबसे ज्यादा गीरत वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गीरत के नतीजे में, अपनी गीरत के नतीजे में अल्लाह ताला ने क्या किया है, वफी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन अजली ज़ालिका हर्रमल फवाहिश, हर्रमल फवाहिश। और दूसरी रिवायत में हर्रमल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन,
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गीरत के नतीजे में फवाहिश को हराम किया है। फवाहिश यानी बेहया किस्म की चीजों को देखना, बोलना, करना, ये सारी बेहयाई और बुराई चीजों को बोलना, करना, देखना, चाहे मा ज़हरा मिन्हा मा बतन, दिखा के या छुपा के। क्योंकि बाज वक्त होता यह है कि दोस्त एक हम ख्याल होते हैं तो उस बुराई को ग्रुप की शक्ल में देखा जाता है, और कभी दोस्त हम ख्याल नहीं होते हैं तो छुपा कर देखा जाता है। आप ग्रुप बनाकर देखें, तन्हाई में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहयाई की बातों को बोलना, बेहयाई की चीजों को देखना, बेहयाई के कामों को करना हराम किया है। और कोई आदमी इन हराम करदा चीजों का इर्तिकाब करता है तो उसका रोजा, नमाज, हज, रातों में उठ उठ कर क़याम करना भी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने और एक हदीस के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह युगार, कि अल्लाह ताला को गीरत आती है। और खाली गीरतमंद अल्लाह नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, व इन्नल मुमिना यगार, मोमिन भी गीरतमंद होता है। मोमिन भी क्या होता है? गीरतमंद होता है। गीरतमंद का मतलब क्या है? गीरतमंद का मतलब यह है कि भाई आप, गीरत किसको कहते हैं? किसी को आप अपने बच्चे को, अपनी बीवी को कोई भी गलत काम, कोई भी गलत बात करते हुए देखें तो आपको क्या आएगी? क्या आएगी? गीरत आएगी। गीरत में आप क्या करेंगे? उस बीवी को, उस बच्चे को तंबीह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान नहीं है, गीरत नहीं है, तो आप भी उस बेहयाई में शामिल हो जाएंगे। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर हया नहीं है, गीरत नहीं है, शर्म नहीं, बेशर्म हो गए तो जो चाहे करो। आदमी के अंदर हया आना है, शर्म आना है। बेहयाई और बेशर्मी का बाजार गर्म है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा गीरत किस पर आती है मालूम है? अल्लाह ताला को गीरत आती है अन यअतियल मुमिन मा हर्रमल्लाहु अलैहि। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ने जो चीजें हराम की हैं उन चीजों का अगर कोई मोमिन इर्तिकाब करता है तो अल्लाह को सबसे बड़ी गीरत आती है, सबसे ज्यादा गीरत आती है। अब हाल ये है कि आज हमारे नौजवानों का हो, बड़ों का हो, हत्तो बूढ़ों का भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह आजमा रहा है। आपके हाथ में एक चीज देकर आपकी आजमाइश कर रहा है कि क्या वाकई आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगरानी का ख्याल करते हैं या नहीं? आप अपने रब को रब मानते हैं या नहीं? क्योंकि रब कौन है? रब कौन है? रब वो है जो आपकी हर चीज को सुनता और देखता है। रब वो है जो आप छुपकर कुछ भी कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान फरमाया कि जो तुम्हारे दिल में ख्याल आता वो भी वो जानता है। सब कुछ अल्लाह ताला के पास मौजूद है। और इंसान जो गुनाह कर रहा है उसकी बड़ी वजह अल्लाह ताला ने कुरान में बयान ये भी फरमाई कि शायद इंसान ये समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं देख रहा है। वक्त खत्म हुआ चाह रहा है। बस ये याद रखिए कि कल क़यामत के दिन हमारे ये सारे आज़ा अल्लाह ताला के पास गवाही देने वाले हैं। ये सारे आज़ा गवाही देने वाले हैं। हमारे आंखों से की हुई खयानत, जिना अल्लाह के पास जाहिर हो जाएगा। हमारे हाथों से किया हुआ जिना जाहिर हो जाएगा। क्या मतलब है? आंखों से जिना क्या होता है? जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम किया है उन चीजों को अपनी आंखों से देखना, ये आंखों का जिना है। जिन चीजों को हाथ लगाने से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने मना किया है, उन चीजों को हाथ लगाना, उन चीजों को पकड़ना, ये जिना है। कि आप एक गैर महरम से हाथ मिला रहे हैं, एक गैर औरत से एक औरत, एक मर्द से एक मर्द, एक गैर औरत से हाथ मिला रहा है, ये क्या है? ये हराम है। और ऐसी जगह जहां से अल्लाह ताला ने जाने से मना किया वहां अपने पैरों को ले जा रहे, पैरों का जिना है। आज हम जबान से बुराइयां, आंखों से बुराइयां, हाथों से बुराइयां, इतने गुनाह कर रहे हैं। क्या हमें इस बात का खौफ नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन इन सारी चीजों को जो हम कर रहे हैं हमारे नेकियों को मिटाने का जरिया ना बना दे? अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि परवरदिगारा हमारे नेकियां ही नहीं बल्कि नेकियों को हिफाजत करने की भी हमें तौफीक अता फरमा।
उन सारे कामों से हमें बचा जिनसे हमारी नेकियां अल्लाह ताला तू ज़ाय कर देने वाला है। उन सारे हराम करदा चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा जिन हराम करदा चीज़ों से तू नाराज़ होता है और हमारी की हुई अच्छी भली नेकियों को भी ज़ाय और बर्बाद कर देता है। परवरदिगार इन तमाम बुरे कामों से, हमारी हराम करदा कामों से, हराम करदा बातों से हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा और बुजुर्गों को अपने नौजवानों की हिफाजत करने की, उनकी सही गाइड करने की नेक तौफीक अता फरमा। उसके लिए मेरे भाइयों, मैंने बताया कि मोबाइल में अच्छा भी इस्तेमाल है। अच्छे लोगों की बातों को सुनिए, उलमा की बातों को सुनिए। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि परवरदिगारा नेक लोगों की बातों को सुनने, समझने और अमल करने की हम तमाम को तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम तमाम को इंटरनेट और मोबाइल की जो आजमाइश है और इसके पीछे जो सिर्री तौर पर छुपकर जो गुनाह किए जा रहे हैं, परवरदिगारा हमारी भी, हमारे औलाद की भी, नौजवानों की भी, बड़ों की भी, हर एक मुसलमान की परवरदिगारा इससे हिफाजत फरमा। इस आजमाइश पर साबित कदम रहने की हमें नेक तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा सही माने में कुरान और हदीस पर अमल करने की नेक सआदत नसीब फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।